स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं एक्सरसाइज 1D और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कहा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था जिसमें आपको तमाम परमेय संख्याएं दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से किन परमेय संख्याओं के दशमलव रूप शांत होंगे और किन के अशांत और आवर्ती होंगे। तो कहा जा रहा है कि उनमें जिन जिन के शांत हैं उनको आप क्या करना है कि उसका दशमलव प्रसार लिख देना है। तो सबसे पहले आप ने जब वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो कैसा था, हमारा वो शांत था। तो हम यहां पर लिखेंगे परमेय संख्या अब परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है 17/8। यहां पर बताया गया है कि परमेय संख्या 17/8 जो है इसका जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 17/8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें इसके प्रसार को प्राप्त करना है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमें कुछ इस तरीके से हल करना होता है कि उसका दशमलव प्रसार निकालना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर में हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए भाई, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 17/2⁻3। अगर हम अंश और हर में 5³ का गुणा कर देंगे तो नीचे हर में हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि अंश व हर में 5³ से गुणा करने पर आइए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 17/2⁻3 गुणे 5³ अब हम लोग ऊपर जो भी गुणा है उसको करके देखेंगे तो 17 × 5 × 5 × 5 और नीचे देखिए एक नियम होता है, साइड में हम नियम दिखा रहे हैं ब्लैक पेन से, देखिएगा उस नियम को। नियम ये होता है कि a⁻m × b⁻m अगर दो घातांकीय संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा हो जिनकी घात समान है तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है और एक घात लगती है। तो इसको लिखेंगे 1 × b⁻m। आइए इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻3। अब जब ऊपर वाली चीज़ों का हमने गुणा किया तो हमारा आ रहा है 2125। तो ये हो जाएगा 2125/10³ कितना 3 और 10³ का मतलब क्या होता है 1000। तो ये हो जाएगा 2125 नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1000। और इसे जब हम दशमलव रूप में परिणित करेंगे तो 2.125 ये आपका आंसर है और ये आपका दशमलव प्रसार है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 2 था वो भी किस रूप में व्यक्त कर सकते थे, उसको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है और ये जो अभी अभी हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। चलिए भाई, क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो यहां पर हमको दिया गया है परमेय संख्या और परमेय संख्या कितनी दी गई है 15/1600। 15/1600 का हम यहां पर ये पूरी बात लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, दशमलव प्रसार। और इसी तरीके से पहले क्वेश्चन में भी लिख दें तो अच्छा लगेगा, का दशमलव प्रसार। चलिए भाई, अब हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि हमने लिखा 15/1600। अब 1600 का हम गुणनखंड करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा गुणनखंड करके आपको बताया था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 देखिए ये दशमलव नहीं है, इसको हम गायब कर देते हैं। ये हम लिख सकते हैं 15 और 1600 को क्या लिख सकते हैं 2�6 × 5⁻2। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं।
सेटअप करने के लिए हमको क्या करना होगा कि 10 बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गुणा करने से घातें जुड़ जाती हैं। अब हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको, ठीक है, अगर यहाँ से हम समझने की कोशिश करें तो हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 5 की पावर 4 से अंश व हर में गुणा करेंगे, और नीचे से भी देखें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 मिलकर के 10 की पावर 2 बना देगा। तो हम यहाँ पर सीधे लिखते हैं एक बार में कि अंश व हर में 5 की पावर 4 से गुणा करने पर, और ये गुणा हम इस स्टेप पे दिखाएंगे, इस स्टेप पे देखिए, इस स्टेप पे तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, ठीक है, गुणे 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4। अब ये हो जाएगा 15 गुणे, अब 5 की घात 4 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसके बाद हम इसको नीचे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा 6, और फार्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लीकेबल होगा, फार्मूला अप्लीकेबल होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम जब इन सारी चीज़ों का आपस में गुणा करेंगे तो आ रहा है 9375, ठीक है, और बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 6। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा हमारा, अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है हमारा a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे, हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा 9375 बटे 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब है एक के साथ कितने जीरो, 6। अब एक के साथ 6 जीरो रख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये जब दशमलव में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाले 4 जीरो ऊपर वाली संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.009375। 4 जीरो तो संख्याएं हो गई, 2 जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एक दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। यह आपका दशमलव प्रसार है दी गई परमेय संख्या का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 था वो भी क्या था हमारा, उसका दशमलव प्रसार शांत था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या, अब परमेय संख्या क्या है, 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार। चलो अब ये हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए अगर एक 5 और आ जाए तो नीचे 5 की पावर 3 हो जाएगा, और इस तरीके से हम हर में 10 बनाने में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंश व हर में 5 का गुणा करने पर, अब अंश और हर में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 बटे 5। अब ये हो जाएगा 23 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 115, तो 115 बटे, और ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। फार्मूला कौन सा लग रहा है, फार्मूला लग रहा है a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर समान आधार वाली दो घातांकी संख्याएं हैं तो उनका आपस में गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 115 बटे 2 गुणे 5 की घात 3, और ये हो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3।
यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा है? फार्मूला हम लोग लिखाएंगे यहाँ पर कि a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, अब इस आधार पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3 को लिख सकते हैं 1 के साथ 3 जीरो, और आपको पता है कि नीचे वाले 3 जीरो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब नीचे वाले 3 जीरो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.115, और ये आपका आंसर है। तो जो परमेय संख्या दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके बारे में हमने बताया था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, तो उसको हमने यहाँ पर करके भी बता दिया कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से शांत होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पर। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, यहां पर हम लोग लिखते हैं परमेय संख्या, और परमेय संख्या क्या दी गई है, 35/50, 35/50 का दशमलव प्रसार। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 35/50। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 गुणे 5, 7/2 गुणे 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7/2 गुणे 5, जब हम इसको काटे पीटेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आएगा, 5 सते 35, 5 दाम 50। ठीक है, हमको हर में 10 ही तो बनाना होता है, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.7। इसका मतलब है ऊपर जो परमेय संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर किसकी ओर, 5 की ओर। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है परमेय संख्या, और परमेय संख्या कितनी है हमारी, 6/15। परमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने लिखा 6/15। अब हम पहले सवाल में कर चुके हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर जब दिखाएंगे तो हम इसको काटे पीटेंगे, सरल करेंगे। तो 2 तिरियन 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब आपको हर में 10 बनाना है, तो आप कितने का गुणा करेंगे, हर में 2 का। तो आपको पता है कि हम सिर्फ एक पद में गुणा नहीं कर सकते, अगर हमको हर में 2 का गुणा करना है तो अंश में भी 2 का गुणा करना होगा, ताकि वो 2 आपस में कट सकें और पुनः मूल संख्या को प्राप्त किया जा सके। तो यहां पर लिखेंगे अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, आइए 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 2/2, और ये हो जाएगा 4/10, और भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बिना भाग दिए हुए हम हर को 10 में बदल रहे हैं, या 1 के साथ 0 लगा करके बदल रहे हैं, जितना भी आ रहा है, और हम उससे उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 8 था वो अब कैसा था, शांत था, इसके अतिरिक्त सब अशांत और आवर्ती थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पार्ट नंबर 8 डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, और कोई पार्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं सवालों का दशमलव प्रसार निकालिए जो शांत है। सवाल क्या है, यहां पर हम लोगों ने लिखा परमेय संख्या। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। परमेय संख्या कितना, 13/3000 3,125 का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे 13/3,125, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। ठीक है, हर को जो 10 बनाने के लिए हमको 2 की घात 5 का गुणा करना होगा हर में, तो हम उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में 2 की घात 5 का गुणा करने पर
गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/5 गुणे 2/5 तो ऊपर हो जाएगा 13 गुणे 1 2 3 4 5 और बटे नीचे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2/5 और फार्मूला कौन सा लग रहा है, फार्मूला हम यहाँ पर फिर शो करेंगे, फार्मूला दिखाना जरूरी रहता है। आप साइड में अपोजिट रंग से फार्मूला दिखा देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो जब 13 में 5 बार 2 का गुणा किया गया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 416 बटे 10 की घात कितना हो गया 5, 10 की घात 5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरो, तो 416 बटे 1 2 3 4 5। अब नीचे के 3 जीरो तो संख्याओं में बदल गए तो ये हो गया 416 और इसके बाद इनके पहले 2 जीरो हो गया, दशमलव लगा और जीरो आ गया तो उत्तर आ गया 0.00416। यह आपका दशमलव प्रसार था, यह आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये नया क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है, प्यारे बच्चों पसंद आ रहा है तो अपने ग्रुपों में, अपने स्कूल के ग्रुपों में जरूर शेयर करें ताकि हमारे वीडियो सभी तक पहुंच सके। कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव को निरूपित करती है। ठीक है, चलिए, और ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बताइए करके दिखाइए, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, यहां पर लिखेंगे प्रमेय संख्या 1/20। 1/20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये कह रहा है कि 1/20। अब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना, 1 बटा हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटा, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, और ये हो गया 1/2 की घात 2 गुणे 5। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको 5 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ठीक है, तभी तो हम हर में 10 बना पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 की घात 2 गुणे 5, दशमलव नहीं है गुणा है, जो बोले उसको देखते भी चलिए, और गुणे 5/5। तो ये हो जाएगा 5 बटे और नीचे हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। फार्मूला लगेगा, फार्मूला साइड में लगा रहे हैं, a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू, देखिए मिटा करके फिर से लिखते हैं, ये आपका फार्मूला लगेगा a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5/, ठीक है, 5/, ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, फार्मूला कौन सा लग रहा है, फार्मूला लग रहा है ए, क्या लगेगा ए, अच्छा वो ऊपर फार्मूला लग चुका है तो दोबारा फार्मूला दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए, अब ये क्या हो जाएगा 5/10 की घात 2। अब ये हो जाएगा 5/100 और 5/100 को लिख सकते हैं 0.05। तो आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है आपको, शांत। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ऐसे चाहे लिखें कि शांत, या आप लिख सकते हैं कि प्रमेय संख्या 1/20 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 2 है वो कह रहा है प्रमेय संख्या 1/27, 1/27 का दशमलव प्रसार। आपसे पूछ रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा, तो हमने यहां पर लिखा कितना 1/27 और हर का गुणनखंड कर दिया तो 1/3 × 9
और 9 तियाँ 27, तो 1/3 की घात 3। और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये हमारा कैसा होगा, ये होगा अशांत, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इतना आया तब हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये कैसा है, अशांत। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अशांत। और रीजन तो आपको बता ही दिया है कि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं दर्शाया जा रहा है। अगर लॉजिकल आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि कौन से हैं कौन से नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। यदि वो कहेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है परमेय संख्या 3/5 का दशमलव प्रसार, और इसकी प्रकृति बतानी है, दशमलव प्रसार करके नहीं बताना, प्रकृति बतानी है। ठीक है, यहां पर लिख दें ऐसे कि प्रकृति। ठीक, इसमें भी दशमलव प्रसार की प्रकृति, सब में दशमलव प्रसार की प्रकृति बतानी है कि शांत है कि अशांत है। आइए अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे। तो वो चीज़ अगर आप लैंग्वेज के साथ लिखना चाहें तो लैंग्वेज के साथ लिख दें, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 6/10, भाग दे देंगे तो 0.6। तो देख करके ही स्पष्ट होता है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से करना है तो आप किसी भी तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 में क्या करा है, परमेय संख्या 1/15। इसका दशमलव प्रसार हमको बताना है। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 1/15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 1/, ये क्या हो जाएगा 3×5 इस तरीके से। तो आप यहां पर लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, ठीक, अतः कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार, अशांत होगा। केवल आपको यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो भैया हम यहां पर दशमलव प्रसार की प्रकृति हमको बतानी है। ठीक है, और जिनमें हमने करके दिखाया है तो उसमें अब लॉजिकल बन रहा था, सो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 5 की ओर। आइए, नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने बीचों बीच डाल दिया प्रश्न संख्या 5। देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति, के गुणनफल की प्रकृति। तो जब हम इसका गुणनफल निकालेंगे तभी तो हम इसकी प्रकृति के बारे में जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई क्या करते हैं, सवाल को गुणे के रूप में लिखते हैं कि √3 माइनस √5 व √5 प्लस √3 का गुणनफल। चलिए भाई गुणा करते हैं। तो देखने में ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो समान वाले पदों को एक दूसरे के साथ सेट करते हुए सवाल को हल करेंगे। √3 माइनस √5 और हम लोग इसको लिखते हैं √3 प्लस √5। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ पर हम मानते हैं a बराबर √3, b बराबर √5। तो ये हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो इस आधार पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और हमको पता है हमारे पास एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक होता है √a का स्क्वायर इज इक्वल टू √a का स्क्वायर अगर देखें तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 की होल पावर 2 और ये क्या कहलाएगा a। और कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लग रहा है a की पावर m की होल पावर n। ये हमने मैकेनिज्म में बताया है, फार्मूला ये नहीं है, फार्मूला लगेगा a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इस आधार पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ घट रही है तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -2। तो इसकी प्रकृति क्या है कि यह एक परमेय संख्या है। तो कैसी परमेय संख्या है, यह एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे आंसर, इनका गुणनफल एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। आशा है कि आपको हमारे ये प्रयास बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि √1029/147 आपको बताना है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए भाई, कि प्रकृति, तो हम इसकी प्रकृति तो तभी बता पाएंगे जब हम इसको हल करेंगे। तो हमने नीचे लिखा √1029/147। अब देखिए भाई, 1029 का जब हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है 147 × 7। रफ कॉपी पे करके देखा हमने, 147 × 7/147। 147 से 147 कट गया और आपका आया √7। और हम सभी लोग जानते हैं कि √7 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि √7 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √1029/147, √1029/147 भी अपरमेय संख्या है। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही हम अपने चैनल की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आपके सामने पेश करेंगे, उसको भी आप प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।